जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का अपने इस यूट्यूब मंच द जॉब मेकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में 2000 से अब तक पूछे गए झारखंड के जनजाति से जो प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के आखिरी में इन स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हो लोगों को लड़ाका कोल किसने कहा था? हो लोगों को लड़ाका कोल किसने कहा था? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों एस आर्टिकल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एस आर्टिकल के द्वारा हो लोगों को लड़ाका कोल कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर 25 प्रश्न में से आप 15 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों मेनास आर्या, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। मटूरा कहानी का लेखक कौन है? तो भाई मेनास आर्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मुंडा लोक कथाओं का यह संग्रह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों सोसो बोंगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। सोसो बोंगा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हो समुदाय में बधु मूल को क्या कहा जाता है? हो समुदाय में बधु मूल को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों गोनोम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बधु मूल्य को हो समुदाय में गोनोम कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको गोनोंग भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा गोनोंग भी देखने को मिलेगा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोनोम या गोनोंग दोनों शब्द एक ही है, बस प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? सही जवाब है दोस्तों पहला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पहला जो है यह पारंपरिक आभूषण नहीं है झारखंड की महिलाओं का। बाकी 3 जो है तरका, हंसली और तरपत या झारखंड की महिलाओं का आभूषण है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? सही जवाब है दोस्तों बिरजिया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिरजिया जो है यह अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में भंजा, डंडिया और प्रजा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपका बिरजिया सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश डैश नामक स्थान में होती है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश डैश नामक स्थान में होती है। सही जवाब है दोस्तों अखड़ा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह प्रश्न जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था, याद रखिएगा जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था, आगे भी रिपीट होने की संभावना है, इसलिए बिल्कुल आपको याद करके रखना है और आखिरी तक वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कई दफा रिपीट हुआ प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेंद्रा बैसी क्या है? सेंद्रा बैसी क्या है?
सही जवाब है दोस्तों शिकार परिषद है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सेंद्रा वैसी क्या है? सेंद्रा वैसी दोस्तों शिकार परिषद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपका तैयारी किस स्तर पर भी हुआ है, हमें इसका आइडिया लगता है, ठीक है, इसलिए आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश डैश आदिवासी से संबंधित है। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश डैश आदिवासी से संबंधित है। सही जवाब है दोस्तों खड़िया जनजाति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को डैश डैश कहते हैं। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को डैश डैश कहते हैं। सही जवाब है दोस्तों पाहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा पाहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कई बार यह रिपीट हुआ प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों पढ़ा राजा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। याद रखिएगा उरांव जनजाति का यह शासन व्यवस्था है, याद रखिएगा किसका है? तो उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है पढ़ा पंचायत, अब इसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, लोहा गलाना डैश डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। लोहा गलाना डैश डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। सही जवाब है दोस्तों असुर जनजाति का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का लौह कर्मी जनजाति कौन है? याद रखिएगा असुर है। दोस्तों यह भी प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए याद रखना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एटलीस्ट आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, इस बात को समझ लीजिए, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो में बहुत अच्छा प्रश्न इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डैश डैश आदिवासियों का निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है। डैश डैश आदिवासियों का निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है दोस्तों बिरहोर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान टांडा कहलाता है, याद रखिएगा कहीं पे आपको बैंड भी देखने को मिलेगा इनका निवास स्थान का। दोस्तों यह अस्थायी रूप का घर होता है, झोपड़ी नुमा घर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, डैश डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डैश डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। सही जवाब है दोस्तों कोरवा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोरवा आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? याद रखिएगा मैयारी कहते हैं, मैयारी कहते हैं। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। सही जवाब है दोस्तों सबर जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय सबर जनजाति को जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कंघी कट या कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठा परंपरा है। दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। कंघी कट या कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठा परंपरा है।
सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कंघी कट या कोम्ब कट पेंटिंग उरांव जनजाति का एक अनूठा परंपरा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संथाल जनजाति को अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। भाई 500 से 600 लोग वीडियो देखता है लेकिन कमेंट मात्र 15 से 20 लोग करते हैं। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित है। सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों दरोगा में यह प्रश्न पूछा हुआ था, लगातार दो शिफ्ट में पूछा हुआ था दोस्त, इसलिए याद रखना है उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है। निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है। सही जवाब है दोस्तों गाथा गीत के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सोसोबोंगा गाथा गीत के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कौन सी जनजाति संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाती है। कौन सी जनजाति संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाती है। सही जवाब है दोस्तों गोंड जनजाति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गोंड जनजाति संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी, दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखाएं हैं। पहाड़ी, दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखाएं हैं। सही जवाब है दोस्तों खड़िया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पहाड़ी, दूध और ढेलका खड़िया जनजाति की शाखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है। सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सौरिया पहाड़िया झारखंड में राजमहल पहाड़ी में निवास करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मतलब मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से निवास करती है। ऐसे तो हर जगह है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रमुख रूप से राजमहल पहाड़ी में निवास करती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश डैश के लिए किया गया है। वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश डैश के लिए किया गया है। सही जवाब है दोस्तों वीरता और कर्तव्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का उल्लेख वीरता और कर्तव्य के लिए किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है। आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है। सही जवाब है दोस्तों सूचना को प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है, तो दोस्तों सूचना को प्रचार करना उसका काम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब है, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं,
जिसका मतलब क्या है? सही जवाब है दोस्तों मानव। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुप कहती है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब मानव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं टोटल 25 में से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।